भगवत दर्शन तीन तरह का होता है। एक दर्शन होता है साक्षात दर्शन, वो तो सब जानते हैं कि भगवान आए साक्षात रूप में, वो साक्षात दर्शन। एक भगवान का दर्शन है कि आप भगवान का दर्शन करो स्वप्न में, स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए, वो भी साक्षात दर्शन ही बराबर है। अगर आपको सपने में ठाकुर जी आ रहे हैं ना, अगर सपने में आपको गुरु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, इष्ट आ रहे हैं, तो वो साक्षात भगवान दर्शन है। इसका मतलब है कि दिन में आपका भजन बढ़िया चल रहा है, क्योंकि रात्रि को सपने में वही दिखता है जो आपका मन जिसमें होता है। रात को झगड़ा हो रहा है सपने में, वैसे तो हमको ज्यादा पता नहीं, लोग बताते हैं कि सपने में क्या दिख जाए तो उसका क्या फल होता है, क्या शुभ अशुभ, वो हमें पता नहीं और हमें उसमें रुचि भी नहीं है। पर इतना जरूर पता है कि जब अगर सपने में आपको भगवान की स्मृति हो जाए ना, तो इसका मतलब है आपका भजन ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नहीं तो सपने में भगवान नहीं आते। रात को भी आदमी बस लड़ाई झगड़े में ही फंसा रहता है, इससे उससे लड़ लिया, उससे लड़ लिया, बहू खो गई उसको ढूंढता हुआ जा रहा है, कहीं सांप मिल गए, कहीं कुआं में गिर गए, कहीं गड्ढे में गिर गए, यही सब चलता रहता। सपने में भी माया नहीं छोड़ती, और कई चीज आपकी स्मृति में ऐसी बैठ जाती है कि वो आपको कई बार स्वप्न में आती रहती है, चाहे वो बचपन की चीज हो। जैसे कई बार आप कोई स्कूल में कोई एग्जाम दे रहे हो और उसमें फंस गए हो, वो स्मृति आपके दिमाग में बैठ गई है। वो कई बार ऐसा होता है कि आपके सपने में वही आएगा कि आप एग्जाम दे रहे हो। हमको स्कूल तो सपने में बहुत बार दिखता है, और कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे बुढ़ापे तक भी उनको अपना स्कूल दिखता है कि भाई बुढ़ापे तक कोई ऐसी स्मृति बैठ जाती है हमको। अब भी कभी कभी, ऐसा नहीं, कभी कभी अब भी सपने में आ जाता है। स्कूल छोड़े सालों हो गए, पर अब भी सपने में आ जाता है कि बस्ता टांग के स्कूल जा रहे हैं। एक तो हम गए भी कम थे स्कूल, तो हमारी वो मनसा जो है स्कूल वाली, वो अभी दबी हुई है, आधी अधूरी है दिल में। तो अब कोई बरसाना गया, कोई धाम गया, कोई साधु का दर्शन कराया, कोई संत का दर्शन कराया, और वो फिर सपने में दिख जाए, तो समझ लेना आज आप सचमुच मन से वृंदावन ही पहुंच गए। ठाकुर जी ने आपकी हाजिरी स्वीकार कर ली। स्वप्न में भगवान का दर्शन, पर ये होगा तभी जब वो दिन में भी चल रहा होगा, जब दिन में भी वो स्मृति आ रही होगी, तब स्वप्न में वो दर्शन होता। तो हमारे कहने का भाव है कि भैया आप सब लोग रोज भगवान की स्मृति करो। अच्छा, सोते समय तो जरूर करो, सोते समय सबको भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा तो हाथ में आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, काउंटर ले लो सोते सोते, क्योंकि सोते समय माला नहीं ले सकते, तो सोते समय काउंटर बढ़िया काम आ जाता है कि जब आप सो रहे हो एक उंगली में पहन लो, पता भी नहीं चलता, ऐसे दबाते दबाते हरिनाम करते करते सो जाओ। बोले नहीं हम तो फोन चलाते चलाते सोते, चलो फोन भी चला लो, फोन भी चला लो, पर वो हाथ में रहना चाहिए, उसके संग संग बोलते रहो, संग संग बोलते रहो, और फिर जैसे नींद निद्रा आए उसी को बोलते बोलते सो जाओ। फिर देखो रात्रि को कुछ ठाकुर जी ऐसा दर्शन दे, या नाम जाप चलता रहे, वो भी बहुत है। तो कहने का मतलब, कहने का भाव है कि उद्देश्य जीवन का यही होना चाहिए कि हम अपनी जीवन को इतनी जागृति पूर्वक जिएं कि अंत समय आते आते जब शरीर जर्जर हो जाए, शरीर के सब पिंजरे हड्डी पंजर सब ढीले हो जाएं, उस समय तक का इंतजार न करो। श्री कपिल भगवान अपनी माता को कहते हैं, माँ उससे पहले भगवान की प्राप्ति कर लो। कैसे? बाल्यकाल से भजन कैसे शुरू होता है, तो भागवत जी में एक भक्त का उदाहरण दे करके बताया गया है, जिन्होंने अपनी भक्ति बड़ी कम आयु से शुरू कर दी, बचपन से। ऐसे भक्त भागवत जी में कौन हुए बताइए? श्री ध्रुव महाराज। देखो भक्ति कितनी अद्भुत चीज है। हमारे दादाजी परदादाजी परदादाजी के दादाजी, उनके दादाजी, इनका नाम हमको नहीं पता होगा, पीढ़ी में एक आध पीढ़ी के बाद नाम नहीं पता होगा हमको, पर ध्रुव जी महाराज सतयुग में हुए, वो भी पहली चतुर्युगी के सतयुग में हुए,
और अब 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। इतने युगों बाद भी आज हमने आपसे पूछा कि किसने बाल्यकाल में भजन शुरू किया, तो आपने तुरंत बता दिया ध्रुव जी। भक्ति में कितनी ताकत है। कौन कहता है कि भगवान का भक्त की मृत्यु होती है? भक्त कभी जाता नहीं है। भक्त की भक्ति और उनका आचरण सदा सदा इतिहास बन जाता है। अब जब तक कृष्ण भगवान, नारायण भगवान रहेंगे, तब तक ध्रुव जी भी जीवित रहेंगे, उनका नाम जीवित रहेगा। जब तक भगवान कृष्ण रहेंगे, तब तक मीराबाई जीवित रहेंगी। जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा, तब तक मीराबाई याद की जाएंगी। जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा, तब तब सूरदास जी, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, परमानंद दास जी, इनको याद किया जाएगा। कृष्ण नाम है जब तक, तब तक उनके भक्त भी जीवित रहते हैं। भक्ति अमर कर देती है। अगर मीराबाई मेड़ता छोड़ करके वृंदावन न आती, गिरधर को ना पाने का प्रयास करती, तो मीरा नाम कौन जानता? सूरदास जी बाल्यकाल में घर छोड़ के न जाते, तो कौन उनका नाम जानता? सूरदास जी जन्मांध थे, तो एक तो घर में बेटा हुआ और अंधा पैदा हुआ। पिताजी उनके जो थे वो थोड़े बड़े लालची प्रकार के थे। अब जैसे सूरदास जी का जन्म हुआ, बच्चा जन्मा, अंधा बच्चा, अरे राम राम राम, ये तो जीवन खराब हो गया हमारा, ये अंधा बच्चा पैदा हुआ है। खूब कोसते थे पिता, और पांडित्य करते थे, कर्म कांड करते थे। कर्म कांड से जो थोड़ा बहुत मिल जाता, उससे घर गुजारा चलता था, उसमें उतना ज्यादा मिलता नहीं था, तो कोसते रहते थे सूरदास जी। जब से ये अंधा घर में पैदा हुआ है, तब से हमारे तो घर का पूरा सब शुभ ही चला गया। देखो गरीबी दरिद्रता छाई रहती है। खूब सुनाते थे। एक दिन भगवान ने कृपा कर दी। एक दिन क्या हुआ, इनको कोई यजमान बढ़िया मिल गया। यजमान जी ने इनको कुछ सोने के सिक्के दक्षिणा में दे दिए। अब पिताजी बड़े खुश, बोले भैया सोने के सिक्के मिल गए, अब तो बढ़िया गुजारा साल 2 साल भर का चल जाएगा। तो सोने के सिक्के लाए, बड़े खुश थे, पर अचानक पता चला कि सिक्का चोरी हो गए, गायब हो गए। अब जैसे सिक्का चोरी हुए, तो फिर इल्जाम किस पर डाला? जब से ये घर में पैदा हुआ है, राम राम राम, कुछ बढ़िया नहीं होता। कुछ बढ़िया होने वाला होता, पर पता नहीं कैसी इसकी कुदृष्टि है कि इसके कारण कुछ घर में बढ़िया नहीं होता। अब सूरदास जी भगवत भक्त थे, परम भक्त थे। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर भक्ति तो पूर्व से ही थी। सूरदास जी ने सोचा यही बढ़िया मौका। सूरदास जी ने कहा पिताजी हमें पता है सिक्के कहाँ चले गए, हम बता देंगे। पिता बोले तो बता। सूरदास जी बोले ऐसे ना बताएंगे, हमारी एक शर्त है, अगर हमने सिक्के बता दिए तो आप हमको रोकोगे नहीं, हम घर छोड़ करके भजन करने के लिए सदा सदा के लिए निकल जाएंगे। फिर हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं, आपका हमारा कोई नाता नहीं। पिता को स्वर्ण के सिक्कों का भारी लालच था। बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, हम तो चाहते भी हैं, तू निकल जा। तो सूरदास जी ने बता दिया अपनी दिव्य दृष्टि से कि ना चोरी हुए थे ना कुछ हुए थे। वो पोटली पिताजी ने कहीं बेड के नीचे रखी थी, उसको चूहा खींच के ले गया था अपने बिल में। तो सूरदास जी बोले वहाँ बिल में है, ले लो। तो जा कर के पिताजी ने खोजा तो बिल में से निकला। बड़े खुश हो गए सूरदास। आज पहली बार ने थोड़ा सा प्यार आया, लाड़ आया, क्योंकि सिक्के दिलवा दिए। तो पिताजी बोले, सूरदास जी बोले अब हम जाते हैं। पिताजी बोले अरे ना ना बेटा तू यहीं रुक जा, मत जा, क्या करेगा जा करके, कोई बात नहीं, मैंने जो कड़वी बात बोली भूल जा, सब निकाल दे दिमाग से। सूरदास जी बोले अच्छा पक्का रुक जा? बोले हाँ पक्का रुक जा। बोले ठीक है हम रुक जाएंगे, पर उसका फल क्या होगा? बोले आपके सिक्के दोबारा चोरी हो जाएंगे। बताओ अब रुके? पिता बोले वो रहा दरवाजा, जल्दी निकलो यहाँ से, दोबारा चोरी हो उससे पहले तुम बाहर जाओ। सूरदास जी बोले बस यही चाहिए था। और उसी दिन उसी क्षण घर छोड़ करके सूरदास जी घर छोड़ के निकल पड़े। वहां से
सीधा वृंदावन धाम। ब्रज में बहुत रहे सूरदास जी, अंतकाल तो पूरा ब्रज में ही निकाला सूरदास जी ने। सूरदास जी का जीवन चरित्र भी बड़ा अद्भुत है भैया। दुनिया कहती है सूरदास जी अंधे हैं, पर सूरदास जी मनी मन हंसते कि अंधा मैं नहीं हूं, अंधी तो दुनिया है। आंख है पर फिर भी इनको दिखाई नहीं दे रहा कि हमको जीवन में करना क्या, ये मुझे अंधा कहते हैं और जीवन इनका अंधेरे में।